अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे विंटर स्पेशल मटर पुलाव की रेसिपी, जिसको हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आप मेरे स्टाइल से ये इसको बनाएंगे ना, तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले चावलों को हम भिगो लेंगे। तो बाउल में डाल देंगे 2 गिलास चावल, वाइट गोल्ड बासमती। पानी डालकर अच्छे से 2 से 3 बार धोकर इसको 30 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। अब यहाँ पर खड़े मसाले, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, धनिया और 1 चम्मच साबुत सौंफ है। साथ ही दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कड़ी पत्ता और साबुत काली मिर्चें हैं 8 से 10 अदद। तमाम खड़े मसाले एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे और इसकी हमने यखनी बनानी है। तो 2 गिलास चावलों के थे, इस हिसाब से पानी इसके अंदर 3 गिलास डाल देंगे। और इस तरह से पानी डालने के बाद इसको चूल्हे पर पकने के लिए रखेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। तो यहाँ पर देखें, बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ गया है। तमाम खड़े मसालों का अर्क पानी में निकल गया है। अब इसको हम छान कर अलहदा से रख लेंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 1 कप घी और इस तरह से घी गर्म करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो 2 अदद प्याज थे, इनको हमने मीडियम आंच पर फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो प्याज को यहाँ पर निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेंगे। इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। अब उसी घी में डाल देंगे खड़े मसाले। तो आधी चम्मच है साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, साथ में साबुत काली मिर्चें हैं 10 अदद। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब दोनों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ के आलू इस तरह से बारीक काट कर डाल देंगे। 1 प्याली है ताज़ा हरे मटर। अब ये डालकर दोनों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद यहाँ पर मसालों के साथ आलू मटर को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस तरीके से आप जब आलू मटर पुलाव बनाकर तैयार करेंगे ना, तो आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आप पहले से यखनी खड़े मसालों की बनाकर रख लें, तब बनाने में भी इसको आसानी होगी। 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएँगे। इसके बाद 1 कप मैंने इसमें दही शामिल कर दी थी। आप इसमें दही ज़रूर शामिल करें, इससे आपका पुलाव बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल बनेगा। तो दही का पानी हमने ड्राई करना है, पकाना है। साथ ही 2 अदद टमाटर डाल देंगे। इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पका लिया है। देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और दही का पानी भी ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर मटर और आलू तकरीबन 50 से 60% गल चुके हैं। यहाँ पर इसको और मज़ीद अच्छे से भून लेंगे। आपने कच्चा पक्का मसाला नहीं रखना, आपने इनको बहुत अच्छे से भून लेना है इस तरीके से। मसाला अब यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। इस पॉइंट पर इसके अंदर फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे, साथ में डाल देंगे 1 चिकन क्यूब। इससे बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आएगा। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मटर और आलू तकरीबन यहाँ पर 70% गल चुके हैं, बाकी के दम में गल जाएँगे। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे यखनी, जो हमने खड़े मसालों की बनाकर रखी थी। अब इसको हमने छान लिया है, खड़े मसाले हमने ज़ाय कर दिए हैं। अब ये इस तरह से यखनी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे और इसको उबलने के लिए रखेंगे। जैसे ही पानी इसका उबलना शुरू होगा तो इसके अंदर चावल डाल देंगे। 30 मिनट हो गए हैं चावल को भिगोकर रखे हुए। डालकर इसको मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पकाएंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आपने इसी पॉइंट पर नमक डालना है। तो अब ये थोड़ा-सा नमक कम था, 1 चम्मच मैंने नमक और इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको मिक्स करते हुए तेज़ आंच पर पकाएंगे और इसको कवर कर देंगे। तो इसको पकाते हुए तकरीबन यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। पानी इसका देखिए यहाँ पर ड्राई हो गया है, हल्के से बबल्स हैं, तो इसको भी हमने मज़ीद और ड्राई कर लेना है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको दम पर रखेंगे। टमाटर के स्लाइस इस तरीके से, लेमन के स्लाइस, फ्रेश हरा धनिया, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी, फ्राई किए हुए प्याज। अब इस तरीके से इसको कवर करके दम पर रखेंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट इसको स्लो आँच पर दम पर रखना है। माशाल्लाह से आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खिले-खिले से ये चावल बने हैं। एक-एक दाने में फ्लेवर है। बहुत ही खुशबूदार मटर पुलाव। आप इसको डिफरेंट स्टाइल से बनाकर तैयार करें। यकीन करें, आप बाकी तरीके भूल जाएँगे और इसी तरह से मटर पुलाव बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि ये वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।